श्री सीताराम शिक्षण संस्थान ग्रामर में कमज़ोर बच्चों के लिए हमेशा एक नया वीडियो बना करके उनको समझाने का प्रयास कर रहा है। ज़्यादातर जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ग्रामर में इंटरमीडिएट के ग्रामर में एक चैप्टर्स है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ जो बच्चे इंग्लिश ग्रामर में कमज़ोर हैं। वो अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि हम ग्रामर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आसानी से नहीं समझ पाते हैं। तो जहाँ तक मेरा प्रयास है कि इसको बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है कि आप इसको समझें और इसको लाभ ले सकें। ट्रांसफॉर्मेशन में एक यूनिट है जिसका नाम है एक्टिव वॉइस और इसको चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस को चेंज करना है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, इंटरचेंज करना है एक्टिव को पैसिव, पैसिव को एक्टिव। तो एक्टिव वॉइस जिसको हम लोग कहते हैं कर्तावाच्य और पैसिव वॉइस को हिंदी में बोला जाता है कर्मवाच्य। कर्तावाच्य, कर्मवाच्य। एक ऐसा सेंटेंस होगा जिस सेंटेंस को कर्तावाच्य से परिवर्तित करना होगा कर्मवाच्य में, यानी एक्टिव वॉइस को बदलना होगा पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को बदलना होगा एक्टिव वॉइस में। तो सबसे पहले हमको ये जानने की आवश्यकता है कि किसके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं और किसके एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। तो पहला आप लोग प्यारे बच्चों इसको जानने का प्रयास करिए कि जब किसी सेंटेंस का वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा, जब किसी सेंटेंस का वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा तभी पैसिव वॉइस बनेगा, तभी पैसिव वॉइस बनेगा। पैसिव वॉइस कब बनेगा? जब हमारे सेंटेंस का वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब होगा। ट्रांसिटिव वर्ब कैसे पता लगाएंगे कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है? कैसे आप जान पाओगे कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है? तो एक इस प्रकार से आप समझिए कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या है। मेरे दिए गए सेंटेंस का जब वर्ब, जहां वर्ब होगा और वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए, कोई प्रीपोजिशन न हो, कोई प्रीपोजिशन न हो, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसको हिंदी में बोला जाता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और ये जब हमारे सेंटेंस का वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा, सकर्मक क्रिया होगा, तभी उसका पैसिव वॉइस बनेगा। अगर वह अकर्मक क्रिया हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया, तब उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो आप इंट्रांजिटिव वर्ब भी समझ लीजिए। इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऊपर आपको समझाया गया है कि जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के पहले या वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन न हो तब वह हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और जब वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन हो तो वह वर्ब जो होगा वह इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, जिसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, I go to market।
आई गो टू मार्केट, ही किल्स ए स्नेक। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, दिए गए सेंटेंस में ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, इसमें ये वर्ब है, दिए गए सेंटेंस का ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में ये टू जो है एक प्रीपोजिशन है, इसलिए वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में जब प्रीपोजिशन आ रहा है तो ये मेरा वर्ब जो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। इसका जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की बात आएगी तो हम इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। नीचे दिए गए सेंटेंस में ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये स्नेक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इसलिए ये वर्ब जो है हमारा ये ट्रांसिटिव वर्ब है। तो पहले ये समझ लीजिए कि जब हमारे सेंटेंस का वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब होगा तब उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। ट्रांसिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में जब कोई प्रीपोजिशन न हो तो वह ट्रांसिटिव होता है। इनट्रांसिटिव वर्ब, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन होता है तब उसको इनट्रांसिटिव कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको दिखाने का प्रयास किया गया है, आई गो टू मार्केट, तो गो वर्ब है, मार्केट ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में टू प्रीपोजिशन है, इसलिए यहाँ पर ये वर्ब हमारा इनट्रांसिटिव वर्ब है। ही किल्स ए स्नेक, इस सेंटेंस में वर्ब किल्स है, ए स्नेक आपका ऑब्जेक्ट है। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इसलिए ये जो वर्ब है हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है, इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस होगा, इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं होगा। तो वर्ब के अनुसार हो गया ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। अब हम लोग शुरू करते हैं कि कितने टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेगा, कितने टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। प्यारे बच्चों, टेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारा टेंस जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस और दूसरे को हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस और तीसरे को कहा जाता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पूरा आप लोग इसको समझ लीजिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस में भी होगा, जितना प्रेजेंट में होता है उतना पास्ट में होगा, जितना पास्ट में होगा उतना फ्यूचर में भी होगा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम अपने टेंस में जब बात करेंगे तो 4 के नहीं बनते हैं और 8 के बनते हैं। अब किस टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आप लोग एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि जब हम टेंस की बात करेंगे कि कितने टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है, तो टेंस में 8 टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है और 4 का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या है? अब तक तो हम लोग इसके स्वरूप को देख रहे थे कि किस स्वरूप में रहता है, कैसे इसको बनाया जाए, कैसे न बनाया जाए, किसको बनाया जाए, किसको न बनाया जाए। अब हमारा शुरुआत होता है कि हम किस प्रकार से, इसके क्या नियम हैं। तो हमारा जो आदर्श, जिसको हम लोग कहते हैं आइडियल सेंटेंस, वो आइडियल सेंटेंस होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये हमारा आइडियल सेंटेंस है। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कर्तावाच को कर्मवाच,
कर्मवाच्य को कर्तावाच्य जब हम बनाएंगे एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा कि जो मेरा सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में एक आसान तरीका और भी होता है, मैं इसको बता दे रहा हूँ कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाइए तो उस एक्टिव पैसिव वॉइस में एक छोटा सा मेरा अपना एक अनुभव है, वो इस प्रकार से उसको समझिए। पहले नंबर आप अपने सब्जेक्ट में खोजो, फिर उसको समझो, फिर उसको बैठाओ। अब इन पर थोड़ा सा क्वेश्चंस है, क्या खोजो। जब एक्टिव से पैसिव वॉइस आपको बनाना है तो क्या खोजो, क्या समझो, क्या बैठाओ। खोजो का मतलब होता है सबसे पहले आप खोज लो कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है। अगर आपको ये जानकारी नहीं हो पाई, आप अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं जान पाए, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले ये खोजिए कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। समझो, क्या समझो? टेंस समझो। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि टेंस, सभी टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। क्या सबके बनते हैं? नहीं बनते हैं। कितने के बनते हैं? 8 के बनते हैं और 4 के नहीं बनते हैं। ये आप लोग याद रखिए। जब तक आप याद नहीं रखेंगे तब तक एक्टिव से पैसिव वॉइस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जितना आपको बताया गया है आप इसको कई बार, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार, 2 बार में नहीं तो 3 बार, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तब आपके समझ में आएगा। और बैठाओ, बैठाओ का मतलब क्या होता है? हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। ये बहुत आसान तरीका मैं देता हूँ कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय जो सबसे पहला नियम आपको याद करना है वो ये है कि हम अपने दिए गए सेंटेंस में पहले खोजें, फिर समझें, फिर क्या करें? बैठाएं। क्या खोजें? इस सेंटेंस का कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। क्या हम समझें? टेंस समझें, क्योंकि प्रत्येक टेंस में नियम अलग अलग हो जाते हैं। सभी टेंस के नियम अलग होते हैं, हमको अलग अलग फार्मूले के अनुसार सॉल्व करना होता है। तो इसलिए ये जानने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से इसको करें। फिर समझो, समझो का मतलब टेंस को समझो। बैठाओ, बैठाओ का मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। इस प्रकार से जब आप बनाएंगे तो आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस बहुत आसानी से बन जाएगा। अब चलिए हम शुरू करते हैं। पहला टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो पहला होता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका एक्टिव से इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस हैं उसके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले नंबर पर आपका अफर्मेटिव आता है। अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होता है? इसके 2 फार्मूले होते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन में रहता है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? एक वचन में होता है, तब उसके वर्ब में क्या लगता है? यस या ईएस लगता है। बहुत से बच्चों को इसकी भी जानकारी नहीं होती है कि कब हम अपने वर्ब में यस लगाएंगे, कब अपने वर्ब में ईएस लगाएंगे। ये भी हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो इसको भी जानने की आपको आवश्यकता है कि कब यस लगता है, कब ईएस लगता है, कभी इसको भी बताया जाएगा। और उसके बाद हमारा जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। दूसरा एक और देख लीजिए। जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तब क्या होगा? जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन में है तब उसके वर्ब में यस या यश नहीं लगता है, तब उसका वर्ब जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म में होता है और ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव का फार्मूला है। अफर्मेटिव एक्टिव का फार्मूला है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में जब परिवर्तित करेंगे तो पैसिव वॉइस का क्या फार्मूला है उसको देखने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर देखिए पैसिव का फार्मूला।
हम फार्मूले के अनुसार एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। हमारा फार्मूला क्या कहता है, हम अपने फार्मूला के अनुसार एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हमारा फार्मूला ये कहता है, क्योंकि आपको बताया गया है कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। यानी आपको ये जानने की आवश्यकता है, सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। और जब पैसिव वॉइस और बनाया जाता है तो वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब के बाद बाई का प्रयोग किया जाता है, हमेशा बाई का प्रयोग नहीं होता है। कुछ ऐसे हमारे वर्ब हैं जिसके साथ वाई का प्रयोग नहीं होता है, कुछ ऐसे वर्ब हैं हमारे जिनके साथ एट का प्रयोग, इन का प्रयोग, विथ का प्रयोग, ऐसे भी प्रयोग होते हैं। तो सामान्यतः ज़्यादातर जो आपके लिए है, पहले ये सीखने का प्रयास करिए कि हम बाई का प्रयोग कब करेंगे। तो हम बाई का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए हम पैसिव वॉइस का जब फार्मूला करेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट पहले नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस। ऐसा नहीं कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हम पहले लिख देंगे, नहीं। ऑब्जेक्ट जो हमारा सेंटेंस होगा वो शुरू में नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा लेकिन ऑब्जेक्ट का केस होगा। कौन सा केस होगा, सब्जेक्टिव केस। केस आपको समझाया जाएगा, केस मैं बताने का प्रयास करूंगा। केस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। तो सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस। उसके बाद जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, अफर्मेटिव में होगा, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और उसके बाद बाई का प्रयोग होता है। और बाई के बाद हमेशा जो सब्जेक्ट हमारा इधर आएगा तो सब्जेक्ट नहीं यहाँ लिखा जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा यहाँ पर। तो केस जैसे ही है यहाँ पर, तो ही को जब यहाँ पर लाएंगे तो हिम हो जाएगा और हिम को जब यहाँ ले आएंगे तो वह ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों ने ये फार्मूला देखा कि हमको क्या करना चाहिए। एक बार फिर से आप सभी लोग देखिए इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। हम क्या करेंगे, हमारा जो इंडेफिनिट होगा वो 4 काइंड्स में होगा। एक को हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव बोलते हैं, दूसरे को निगेटिव, तीसरे को इंट्रोगेटिव और चौथे को इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं। तो आज हम अफर्मेटिव आपको बता रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव कैसे बनेगा। तो अफर्मेटिव का ये फार्मूला, सब्जेक्ट, वर्ब में एस या एस और ऑब्जेक्ट, ये कब होगा, जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन में होगा। सब्जेक्ट बहुवचन में होगा तो उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। एक्टिव का फार्मूला। पैसिव का फार्मूला क्या होगा, पैसिव हमारा क्या है, पैसिव वॉइस का जो हमारा फार्मूला है वो इस प्रकार से है। पहले नंबर पर लिखा जाता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, फिर उसके बाद लिखा जाता है इज, एम, आर, इसमें से जो लगने लाए हो। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू यूज इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब इज आल्सो यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो उसकी सहायक क्रिया बहुवचन होगी, सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो उसकी सहायक क्रिया एक वचन की होगी। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म बाई का प्रयोग किया जाता है। और जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले के बाद अब हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से, जैसे हम सॉल्व करें, क्या सॉल्व करें, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। एक उदाहरण आपको इस प्रकार से दिया जा रहा है, ही रीड्स ए नॉवेल, ही रीड्स ए नॉवेल। तो पहले प्यारे बच्चों ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है आपके लिए, खोजो समझो बैठाओ। तो सबसे पहले खोज लीजिए, ये हमारा सब्जेक्ट है,
ये हमारा वर्ब है और ए नॉवेल हमारा ऑब्जेक्ट है। खोजो, समझो, बैठाओ, तो आप लोगों ने खोज लिया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस के फार्मूले पर चलेंगे। सबसे पहले हमको लिखना है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, उसके बाद लिखना है इज, एम, आर, फिर लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लगाना है बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। तो ए नॉवेल को हमको सब्जेक्ट की जगह जब हम लिखेंगे, पैसिव जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले ए नॉवेल लिखेंगे। ए नॉवेल सिंगुलर है, एक वचन है, तो जब एक वचन है तो उसके साथ सहायक क्रिया इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, इज। किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, इज का प्रयोग करेंगे। ए नॉवेल इज। इसके बाद आपको चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड्स है, तो रीड का थर्ड फॉर्म प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है लेकिन उसकी स्पेलिंग वैसे ही होती है, तो इसलिए यहाँ पर रीड, रेड इस प्रकार से तो उच्चारण उसका किया जाता है, लेकिन उसकी स्पेल जो होगा वो वैसे ही होगा, ए नॉवेल इज रेड। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद चाहिए आपको बाई। अब बाई के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, ही को ऑब्जेक्ट की जगह जब लिखा जाएगा तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो ही रीड्स ए नॉवेल का पैसिव वॉइस हो गया, ए नॉवेल इज रेड बाई हिम। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। आप सभी लोगों को मैंने अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया। इसी के साथ धन्यवाद।